दोस्तों, ये दुनिया राजों से भरी पड़ी है और ज़माना अज़ल से इंसान इन राजों की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आए दिन बहुत सी अजीबोगरीब और पुरस्रार दरियाफ्तें होती रहती हैं जिन पर यकीन करना वाकई में मुश्किल है। और आज हम भी आपको ज़मीन से की गई कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ के बारे में बताएंगे कि जिनका मकसद अभी तक मालूम नहीं हो सका। दोस्तों, डेनमार्क के इलाके बोजलुंडो में रिसर्चर्स को खुदाई के वक्त वहां से पीतल के ज़माने के वक्त की अजीब चीज़ें मिलीं, जिसे देखकर वो सब हैरत ज़दा हो गए। असल में ये 2000 से भी ज़ायद छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे, जो कि आम स्प्रिंग्स नहीं बल्कि ये मुकम्मल तौर पर सोने से बने हुए थे। 2015 में की गई इस डिस्कवरी को आर्कियोलॉजिस्ट ने गोल्डन एनिग्मा का नाम दिया और इन स्प्रिंग्स की लंबाई 1 इंच से 3 इंच के दरमियान थी और अगर इनको कंबाइन किया जाए तो इनमें 200 ग्राम से भी ज़ायद खालिस सोना निकलता। इस जगह से सोना मिलना कोई आम बात नहीं थी। वैसे तो यहाँ से बहुत सी पुरानी चीज़ें मिलती रहती हैं, मगर इस डिस्कवरी ने इन रिसर्चर्स को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया और ये तो इनका दर्द सर ही बन गया। इन तमाम स्प्रिंग्स को लकड़ी के एक बॉक्स में डालकर ज़मीन में दफनाया गया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लकड़ी पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गई और सिर्फ स्प्रिंग्स ही बची। रिसर्चर्स के मुताबिक ये गोल्ड स्प्रिंग्स 1100 साल पुराने हैं और इससे पहले कभी भी ऐसे गोल्ड स्प्रिंग्स कहीं भी दरियाफ्त नहीं हुए और यही वजह है कि आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी ये बात पता ना चल सकी कि असल में ये स्प्रिंग्स किस काम के लिए बनाए गए थे और इसकी हकीकत जानने के लिए अभी भी वहाँ खुदाई जारी है। मगर आपके ख्याल में 1100 साल पहले इन गोल्ड स्प्रिंग्स का क्या काम हो सकता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बल्गारिया में कैरानोवो एक ऐसी प्लेस है कि जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को ओल्ड रियर चीज़ें मिलती रहती हैं। 2008 में उन्होंने वहां एक हैरानकुन और अजीब चीज़ यानी ट्रैशियन कैरियर को दरियाफ्त किया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो सिंपली ये घोड़ा गाड़ी होती थी जो कि ट्रैशियन के ज़माने से 2000 साल पहले की थी। इस गाड़ी के टायर पीतल के बने हुए थे। ये घोड़ा गाड़ी काफ़ी डेकोरेट भी की हुई थी जो कि इतने साल गुजरने के बाद बहुत ही मुश्किल से नज़र आ रहे थे, यानी ये अब राह का ढेर बन चुका था। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि इस घोड़ा गाड़ी में जिन 2 घोड़ों को जोता गया था उनके स्केलेटन्स बिल्कुल परफेक्टली देखे जा सकते थे। लेकिन यहाँ भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने 2009 में यहाँ एक नई चीज़ को दरियाफ्त किया। उन्हें एक कब्र मिली जिसमें उन्हें एक आदमी की बाकियात मिली कि जिसने एक सिपा सालार का ड्रेस पहना हुआ था और इसके पास कुछ चीज़ें यानी गोल्ड कॉइन्स और एक सिल्वर का कप भी मौजूद था जो कि बिल्कुल इस घोड़ा गाड़ी के पास ही दफन था। मगर ये घोड़ा गाड़ी बिल्कुल अपनी असली हालत में ही मौजूद थी जो कि वाकई में रेयर और अमेजिंग है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पार्ट 2 देखने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस अजीब सी चीज़ को पहली नज़र देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे ये कोई डायनासोर के पंजे का नाखून हो या फिर एम्बर में फंसे हुए कीड़े की तरह। लेकिन ये अजीब सी दिखने वाली चीज़ असल में 2 दांत हैं और माहिरीन के मुताबिक ये दांत 9.7 मिलियन ईयर्स यानी 97 लाख साल पुराने हैं। अजीबोगरीब तरह से दिखने वाले इन दांतों को सितंबर 2016 में जर्मनी के एपलशाइमन में डिस्कवर किया गया। नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक बेशक ये दांत थोड़े बहुत इंसानी दांतों से मिलते हैं, मगर ये उस वक्त के किसी खतरनाक जानवर के दांत भी हो सकते हैं और अभी इन दांतों पर रिसर्च हो रही है ताकि इन दांतों के बारे में कुछ और बातें भी मालूम हो सकें। दोस्तों, 2000 साल से इन अजीब ऑब्जेक्ट्स ने आयरलैंड और नॉर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट को एक अनसॉल्व्ड पहेली में डाला हुआ है और पत्थर से बनी हुई ये बॉल्स 500 से भी जायद हैं जो कि मेनलैंड स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड से दरियाफ्त की गई, जहां पर स्कॉटलैंड नेशनल म्यूजियम दुनिया की सबसे ज़्यादा कलेक्शन रखे हुए है। इन स्टोन बॉल्स को किस मकसद के लिए बनाया गया, इस मिस्ट्री को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका क्योंकि इन सब की शेप एक जैसी नहीं है।
बल्कि हर एक बॉल दूसरी बॉल से मुख्तलिफ है। लेकिन बाज माहिरीन के मुताबिक शायद इन स्टोन बॉल्स को उस वक्त वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा, जो कि कुछ हद तक दुरुस्त भी लगती है। दोस्तों, हर दौर में इंसान को डायनासोर की हड्डियां मिलती रही हैं और इसी तरह एक थाई बोन को फ्रांस में डिस्कवर किया गया, मगर वहां सिर्फ यही हड्डी मिली और इसके अलावा वहां से डायनासोर की कोई और चीज़ भी नहीं मिली कि जिससे माहिरीन एग्जैक्टली बता सके कि ये किस डायनासोर की हड्डी है। मगर अंदाजे के मुताबिक ये सोरोपोड डायनासोर की हड्डी हो सकती है, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े डायनासोर थे, जो कि 60 फीट तक लंबे भी हो सकते थे। डायनासोर की ये हड्डी एक गांव के नीचे से दरियाफ्त हुई, जहां पिछले कई सालों से खुदाई का काम जारी था। दोस्तों, मई 2015 में जर्मनी की VGB नामी एक कंपनी ने इन कमाल के बड़े पत्थरों को डिस्कवर किया, जो कि बोल्ड स्टोन के नाम से जाने जाते हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इनकी हाइट 20 फीट और सबसे भारी पत्थर का वजन 70 टन से भी ज्यादा था। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये पत्थर तकरीबन 30 करोड़ साल पहले वजूद में आए, क्योंकि ये पत्थर उसी वक्त बन सकते हैं कि जब जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के दरमियान ज्यादा दबाव बनता है और फिर इसी दौरान ऐसे पत्थर वजूद में आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।